आज हम बात करेंगे सिस्टम का। सिस्टम पूरा इंडिया का खोखला हो चुका है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आपको थोड़ा सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन जितनी भी सरकारें आई और गई, सब बेटी बचाओ का दम भरती है, लेकिन सिस्टम इस तरह इन सब का खोखला हो चुका है। एक बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम है राधा गोविंदोकर, मेरा 2000 में मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था धनियाखाली दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर, जो वर्धमान हाईवे भी बोला जाता है। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे होकर के वर्धमान मेरे को जाना था। मैं डांवलप का एक बार बालू स्टैंड का गाड़ी चलाता था, तो वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। बांग्लादेश हम लोग चलते थे, बांग्लादेश से आने के क्रम में हमारा जो गाड़ी का ओनर था, या सरल भाषा में बोलिए मालिक था, उसने कहा कि जाओ, मेरा नाम इम्तियाज है, मैं अपना परिचय नहीं कराया पहले आप सब। मेरा मालिक बोला कि तुम जाओ बाली, बांग्ला में बाली बोलते हैं, बालू, ठीक है, जो रेती जिससे घर की तमीर की जाती है। तो मेरा मालिक बोला कि जाओ बालू लोड करके लेकर के आ जाओ। तो बांग्लादेश आने के क्रम में नींद बहुत आने के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद हमें कितने हॉस्पिटलों में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन लास्ट में वो जिसको आरजी कर बोलते हैं, जिसमें ये घटना हुई, जो डॉक्टर, जो कम उम्र की डॉक्टर थी, जो लड़की थी, उसके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करके उसको मार दिया गया। तो मैंने क्यों बोला कि सिस्टम खोखला हो गया है, इसलिए बोला कि इतने बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है, फिर भी उसका संचालक जो है वो क्या सो गया था, उसका कर्तव्य नहीं था। कंट्रोल रूम का अधिकारी किधर था, ये सिस्टम पे सवाल नहीं है। ऐसे घटना कितना भारत में हो जा रहा है, हर वर्ष न जाने कितने, हर महीने कितने घटना होते हैं। और बस मोमबत्ती कैंडल मार्च हुआ, आया गया, रफा दफा हो जाता है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो बच जाती है। छोटी मछलियों को जेल के अंदर डाला जाता है, कुछ लिपापोती होती है और मामला रफा दफा हो जाता है। खैर, मैं अपनी कहानी बता रहा था। तो मुझको, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने बताया वर्धमान मेडिकल कॉलेज में कि इसका पैर कंपाउंड फ्रैक्चर है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाना। जैसे बालू के साथ पत्थर जो मिक्स करके घर का ये किया जाता है, वो पत्थर के जैसा टुकड़ा हो गया था। तो वहाँ से मेरे को फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से फिर हमको आरजी कर में जब मेरे को ले कर के आए, तो हमारे अब्बा जो थे जूट मिल में, कलकत्ता जूट मिल में काम करते थे। उन्होंने डॉक्टरों का पैर पकड़ा और बोला मेरा एक ही बेटा है। वहाँ पर झूठ बोले, हालांकि हम 4 भाई हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है सर, इसको जैसे भी हो इसका पैर बचा लीजिए। आज भी वो हॉस्पिटल को मैं दिल से प्यार करता हूँ और दिल से सारे डॉक्टर और नर्सों को धन्यवाद देता हूँ। नर्स इतनी अच्छी थी कि मेरे को बोलती थी, बाबू तुम खाना खाओ, अपने हाथ से खाना खिलाती। इतना अच्छा, जिसका नाम ही राधा गोविंदोकर है, उस हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटती है और सिस्टम सोया हुआ है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कोई नहीं है, कोई उस लड़की को बचाने नहीं आता है, जो देश की भविष्य थी।
तो वहाँ पर मेरे को ले गया गया। उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरे अब्बा जान से कहा, आप चिंता मत करिए, हम आपके लड़के को चला करके यहाँ से भेजेंगे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। मैं वहाँ से चल करके आया। मेरे बेड के बगल में और 3 पेशेंट थे। एक वैशाली जिला के ड्राइवर थे और एक बंगाली दादा भी थे, उनका भी ऐसा ही फ्रैक्चर था। लेकिन तीनों में सबसे पहले मैं ठीक हुआ और मेरा पैर का जो कंपाउंड फ्रैक्चर था वो ठीक हुआ और मैं चल करके हॉस्पिटल से मेरे को चला करके डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया। और जब मैं वहाँ से चल के निकला, सिस्टर नर्स जो थी इतनी खुश थी कि इम्तियाज़ तू आज अच्छा हो गया, तुम दुआ, हम लोगों की दुआ थी भगवान के पास, अल्लाह के पास। हम लोग रोज़ दुआ करते थे कि ये सबसे कम उम्र का बच्चा है, या अल्लाह या भगवान, जो जिस धर्म को मानने वाली नर्सें थी उन्होंने दुआ की कि ये लड़का अच्छा हो जाए और चल के जाए। और आखिरकार मैं उस हॉस्पिटल से चल करके निकला। आज भी वो दिन मेरे को याद है और आज ये दिन सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। आज कम से कम ये 10 दिन से 10 या ऐसे ही 12 रोज एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये घटना सुन करके मेरा अंदर से पूरा जिस्म और दिल झकझोर दिया मेरे को कि ऐसा, जिस हॉस्पिटल का नाम ही राधा गोविंद कर एक महापुरुष के नाम से जुड़ा हुआ है, उस हॉस्पिटल में ऐसा गंदा कुकृत्य किया जाता है और सिस्टम और पुलिस वाले सोए रहते हैं। अगर मौके पर ही किसी ने सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ से किसी ने भी 1 मिनट के लिए भी ध्यान दिया होता तो लड़की शायद आज जिंदा होती। और मैं ड्राइवर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे आदमियों को ट्रक के जो पहिए होते हैं उसके नीचे बांध करके कुचल देना चाहिए। सिस्टम इसी तरह की सज़ा देने के बाद सिस्टम का आँख खुलेगा। और हर बेटी, अरे हिंदू धर्म में तो बेटियों को पूजा जाता है। जिस बेटियों को पूजने वाले ऐसे कुकृत्य करते हैं उनका अंजाम ऐसा होना चाहिए। एक हमारे इस्लामिक कानून में है कि जो अगर रेप करता है उसका सर कलम कर देना चाहिए। ये कानून अगर इंडिया में लागू कर दिया जाए तो ये जो हर महीने हर साल ऐसे घटना जो घट रही है, ये घटना फिर दोबारा पुनरावृत्ति या दोबारा जन्म नहीं लेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? और ऐसा जो नकाबपोश लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि जो बड़े मछली है वो छोटे मछलियों, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली को फंसा देती है। ऐसा कुकृत्य करने वालों को मेरा दिल अंदर से, मैं ड्राइवर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उसको ऐसी सज़ा दी जाए खुलेआम और पूरे पब्लिक के अंदर उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर से ऐसी घटना ना घटे। खास करके हेल्थ सेक्टर में और इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े, मतलब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर है। मेरा पैर जो था, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, कितने हॉस्पिटल से मेरे को रेफ़र कर दिया गया। और जब मैं आरजी कर राधा गोविंद कर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमारे अब्बा जान से बोला कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लड़के को यहाँ से चला कर भेजूँगा। और वैसा ही किया। मैं चल कर के वहाँ से निकला। जब मेरे को डिस्चार्ज किया, डॉक्टर इतने खुश थे कि इस लड़का को हम लोगों ने अपनी मेहनत के जरिए चला करके इसको भेजा। बहुत जो भी मैं
जो रिश्तेदार संबंधी जो भी हमसे मिलने जाते थे हॉस्पिटल के अंदर, मैं सर्जिकल वार्ड में भर्ती था, जो भी मिलने जाते थे वो बोलते थे ये पैर इसका ठीक नहीं होगा, इससे बढ़िया कटवा दीजिए और जान छुड़ाइए। 2 साल के बाद, 2 साल नहीं कम से कम 5 साल लगा, लेकिन 2 साल के बाद मेरे को डिस्चार्ज किया, हल्का फुल्का मैं चलने लगा। फिर उसके बाद आस्ते 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 मैं स्वस्थ हो गया और मैं इंशाल्लाह आज अपना मेहनत करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ और ड्राइवर का ही काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ये सुन कर के मुझे इतना दुख हुआ कि आज मैं सोचा कि ये मैं अपने तरफ से एक अपना गम का और नाराज़गी का इजहार करूँ। ये सिस्टम की सरासरी खोखलापन दिखाता है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी कंट्रोल में किसी का ना होना, प्रशासन का ना होना, प्रशासन का चुस्त दुरुस्त ना होना, ये सबसे बड़े सिस्टम की जो अंदर की जो खोखलापन है उसको उजागर करता है। और ये कुछ भी कहने के लिए और बचा नहीं है कि सिस्टम में कितने करप्ट लोग हैं और सिस्टम कैसे चल रहा है। और इससे आगे कुछ बोलने को हिम्मत नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।